क्वांटम नंबर कहता है कि द क्वांटम नंबर which determine the position of electron in suborbit is called azimuthal quantum number। सब ऑर्बिट कौन कौन होती है? ए, पी, डी, एफ हमारी सब ऑर्बिट। यहाँ पर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर को समरफील्ड के द्वारा दिया गया। तो समरफील्ड ने फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है। क्वांटम नंबर बहुत सारे इंफॉर्मेशन को देता है। तो पहला इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या दिया? इसका वैल्यू, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन, ठीक है सर, एक -1 तक जाएगा। इनसे इनका वैल्यू, हमारा इसका वैल्यू जो होगा 1 से होगा, 1 से n -1। जैसे एग्जाम्पल एल जो है, एग्जाम्पल n बराबर ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट तक होता है। तो l का वैल्यू n -1 चल रहा है। जब आपका n का वैल्यू 1 हो तो l का जो वैल्यू होगा n -1, एक में से एक घटाए तो 0, कुछ नहीं बचा, इसलिए s सब ऑर्बिट होगा। जब आपका n का वैल्यू 2 हो गया तो n का वैल्यू 2 -1 अर्थात 1 हो गया। इसलिए 1 जब आएगा तो 3 सब ऑर्बिट होगा। परफेक्ट एंगल है। अब यहाँ पर n का वैल्यू हम 3 लेंगे। n का वैल्यू बताइए, 3 -1 कितना हो गया? 2 किसके लिए? d के लिए हो गया। d सब अर्जेंट होगा। और n का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो n का वैल्यू क्या होगा? 4 -1 अर्थात इसलिए 1 सब ऑर्बिट अर्जेंट होगा। या एस के लिए, या पी के लिए, या डी के लिए, या टी आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिट, यह फार्मूला अप्लाई करना है। √a × l + 2y, इसको इसका एज भी लिख सकते हैं। यस सर। l का वैल्यू आपको कितना लेना है? 0 1 2 3 ये 3 10-20 सेकंड ये l का वैल्यू डालते जाएंगे और रेगुलर मोमेंटम एजीमुथल क्वांटम नंबर में लिखा जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट से है कि यह हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या, फोकस कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 2l + 1 होता है। l का वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं, l का वैल्यू 0 रेगुलर मोमेंटम जो हो गया 2 × 2 × 0 + 1, यह हमारा 2 एकम 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो गया हमारा इसमें कितना हो जाएगा? 2। इसके लिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह एस हमारा 0 एस के लिए जब पी लेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा, सी का वैल्यू कितना है? 1 है ना। 2 × 2 × 1 + 1 ठीक है, समझ में क्या होता है? वीडियो देखेगा कि समझ में 3 × 6 इलेक्ट्रॉन 3 में
जब डी में आप लोग डी में एक का वैल्यू कितना है 2 या 2 into 2 प्लस 1 4 × 5 ठीक है ना। इसी तरह एक का निकालेंगे देख उज्जवल देख एक में 2 into 2 और एक के लिए वैल्यू कितना है 3 प्लस 1 6 एक साथ गुना के यह हमारा इलेक्ट्रॉन याद रखना सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताने के लिए मुख्य क्वांटम नंबर यह रहेगा +1 ठीक है। और एस के लिए जो शेप होगा स्फेरिकल होता है डम्बल होता है और बी का शेप जो होता है डम्बल होता है स्फेरिकल या सर्किल में आता है ना इसका डम्बल लगेगा डबल डम्बल डमरू की तरह यह डमरू हो गया अब यहाँ देखते हैं डम्बल डमरू डमरू पी में डबल डम्बल हो गया कौन बोला? डी में होगा डबल डम्बल वाई एक्सिस पर पी वाई और जेड एक्सिस पर वीडियो अच्छा बना है पीछे। आवाज साफ नहीं आ रहा है माइक एक्स वाई ये और ये जेड और हमारा एस का शेप स्फेरिकल पी के लिए डम्बल डमरू जो एक्स वाई और जेड पी में 3 शब्द सेल होते हैं जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा बताए गए यह px यह py और यह pz बताइए क्या हो गया d x² - लेकिन तुर माइल से खाली x एक्सिस d को लेकिन एक वीडियो बन रहा है हाँ तो जाओ यानी कि d को नॉन एक्सिस पर जाएगा क्या है नॉन एक्सिस पर या d आओ स्टार्ट कर दिया d y नंबर है d z प्लीज यह dz स्क्वायर हो गया जब एक्सिस पर ही आ गया यह d x स्क्वायर माइनस माइनस